नमस्कार, ग्रैंड एशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तमाम खबरों के साथ मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मरोदा क्षेत्र से किसान मजदूर बचाओ अभियान की शुरुआत गृह मंत्री दामोदर साहू ने की। कहा, कृषि बिल से मंडी व्यवस्था सुधरेगी। पारिवारिक विवाद के चलते अधर उम्र के पिता ने 30 वर्षीय पुत्र को उतारा मौत के घाट। मामला ग्राम गनियारी का। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल से ग्रैंड एशियन न्यूज ने की खास चर्चा। कई सवालों के दिए जवाब। अब खबरें विस्तार से। केंद्र सरकार द्वारा पारित 3 कृषि बिल के विरोध में पूरे प्रदेश में कांग्रेस जनों द्वारा हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी 6 रिसाली मरोदा में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया, जिसमें प्रमुख रूप से प्रदेश के गृह मंत्री दामोदर साहू उपस्थित हुए। मरोदा क्षेत्र में किसान मजदूर बचाओ अभियान की शुरुआत प्रदेश के गृह मंत्री दामोदर साहू ने की। उन्होंने प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा जारी हस्ताक्षर पत्र में हस्ताक्षर करके मोदी सरकार द्वारा लाए गए कृषि बिल का विरोध किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के कृषि बिल से मंडी व्यवस्था खत्म हो जाएगी। किसानों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में अनाज की कीमत नहीं मिल पाएगी। उनके नुकसान की बात है, कहाँ 2500 रुपया धान या अन्य उपज और कहाँ 1300-1400, तो सीधा 1200-1300 रुपया पर क्विंटल नुकसान है। कार्यक्रम के संयोजक हेमंत बंजारे, राकेश मिश्रा और मुकुंद भाव के नेतृत्व में हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया। मुकुंद भाव और चंद्रकांत कोरे ने अपनी प्रतिक्रिया यहाँ इस प्रकार से दी। बात यह है, आज मोदी सरकार के खिलाफ हम लोगों ने, उन्होंने जो कानून बनाया किसानों के लिए बहुत गलत है। और उनके जो कानून है मोदी सरकार के, हर वर्ग को नुकसान है, उनसे मजदूर वर्ग को नुकसान है, किसानों को नुकसान है। इसलिए हम लोग उनके विरोध में हैं और मोदी सरकार देश हित में कोई काम नहीं कर रहे हैं। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में किसानों के लिए 2500 रुपया समर्थन मूल्य हमारे मुख्यमंत्री ने आदेश किया था। 2500 रुपये में 1800 रुपये उनका धान का मूल्य है और 700 रुपये बोनस देता है। और जो अभी मोदी सरकार ने लागू किया है नियम, उसके हिसाब से वो रेट नहीं मिलेगा यहाँ के किसानों को। उसमें कोई रेट निर्धारण नहीं किया है। वो अपने मर्जी से खुले मार्केट में, मतलब व्यापारी को फायदा पहुँचाने के लिए जो नियम लगाया, वो व्यापारी अपने रेट से लेगा। अपने रेट से मतलब लेगा तो 1200-1400 रुपये मिलेगा। तो किसानों को जो 2500 मिलता है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, वो नहीं मिल पाएगा। इसलिए हम उसके खिलाफ है। और मजदूरों की बात है, मजदूरों के लिए जो भी है, जो नेट निर्धारण था गवर्नमेंट का, छत्तीसगढ़ जो रेट दे रही है, वो केंद्र सरकार एकदम उसके खिलाफ है। वो प्राइवेटाइजेशन कर रही है। उसके हिसाब से जो शासकीय मजदूर, जो किसान है, जो किसान मजदूर है, जो प्लांट में काम करने वाला मजदूर, उनको भी बहुत नुकसान होगा। इसलिए हम इनके खिलाफ है। मोदी सरकार को उखाड़ के फेंकना है। बहुत ही गलत मतलब गलत काम कर रही है। मोदी सरकार से किसान खुश नहीं है, मजदूर खुश नहीं है, हर व्यक्ति, हर वर्ग का इंसान परेशान है। ऐसे सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए कांग्रेस पार्टी हर कदम आगे रहेगी। धन्यवाद। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आदेशानुसार ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के द्वारा हस्ताक्षर अभियान का शुरुआत किया गया है, आगाज़ किया गया है। किसान विरोधी बिल मोदी सरकार के द्वारा जो केंद्र में पास करके किसानों के ऊपर, मजदूरों के ऊपर जो ये बोझ थोपा जा रहा है, वो नीति विरुद्ध है। इसलिए ब्लॉक कांग्रेस कमेटी इसका विरोध करती है। और इस विरोध में जितने हमारे साथीगण हैं, झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, युवक कांग्रेस कमेटी, महिला कांग्रेस कमेटी, वार्ड अध्यक्ष, जितने भी है, सब इसका विरोध कर रहे हैं। आज की शुरुआत माननीय मंत्री जी के द्वारा की गई है। आज की शुरुआत पूरे 40 वार्डों में, पूरे डिसाली क्षेत्र के 40 वार्डों में इसका आगाज़ हो चुका है और बहुत अच्छा समर्थन मिलेगा, ऐसी उम्मीद है। आज की शुरुआत में ही लगभग 500 से 600 साइन मतलब यहाँ पर हो चुकी है, जो लोग यहाँ पर अपने हस्ताक्षर करके गए हैं। कार्यक्रम में प्रदेश के महामंत्री जितेंद्र साहू, जिला अध्यक्ष तुलसी साहू, ब्रिजमोहन सिंह,
नीलेश चौबे आदि प्रमुख रूप से शामिल रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए जितेंद्र साहू के साथ संजय दुबे की रिपोर्ट। बेमेतरा जिले के देवकर नगर पंचायत के सभागार कक्ष में बैठक आयोजित की गई, जिसमें 24 एजेंडों पर चर्चा की गई। वाद विवाद के दौरान सर्वसम्मति से निर्णय यहाँ लिया गया। बेमेतरा जिले के देवघर नगर पंचायत सभागार कक्ष में 24 एजेंडों पर बैठक का आयोजन रखा गया। सत्ता पक्ष व विपक्ष के बीच नोकझोंक देखने को यहाँ पर मिली, लेकिन सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किए गए। कार्यालय नगर पंचायत की बैठक के खास मौके पर सत्ता और विपक्ष के बीच में हंगामा होते देखा गया, लेकिन सत्ता पक्ष की एकजुटता के चलते पूरे 24 एजेंडों को सर्वसम्मति से पास किया गया। नगर में विकास की गति इससे तेज होगी। बैठक में पूरे 15 पार्षदों के अलावा एल्डरमैन व विधायक प्रतिनिधि के साथ ही अधिकारी कर्मचारियों की मौजूदगी रही। बहरहाल सर्वसम्मति से एजेंडों को पास किया गया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए बेमेतरा से लाला सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। वार्ड 27 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में आवारा मवेशियों के जमावड़े से लोग परेशान हैं। घरों के बाहर सूखते कपड़ों को खाने में बछड़े अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। वहीं आवारा कुत्तों के काटने की घटनाएं भी सामने आ रही है। बाबा सिद्धनाथ मंदिर हाउसिंग बोर्ड के समीप निवासरत लोग इन दिनों आवारा मवेशियों के जमावड़े से परेशान हैं। दरअसल मंदिर के समीप एक पार्क है, जिसमें मवेशियों का जमघट लगा रहता है, जो घरों के बाहर सूखते कपड़ों को खाने से बाज नहीं आते। इससे ये स्वयं बीमार तो होते ही हैं, साथ ही लोगों का नुकसान भी हो रहा है। वहीं पार्क के समीप आवारा कुत्तों का जमघट रहता है, जो सड़क से गुजरते लोगों को काटने दौड़ाने से बाज नहीं आते। यहाँ बाबा सिद्धनाथ शिव मंदिर के सामने में बहुत सारे आवारा पशु हो गए हैं, जो विभिन्न तरह आए दिन कुछ घटनाएं होते रहती हैं और रात्रि के समय कुत्ते लोग बाइट करते हैं और आवारा जो मवेशी हैं घरों के बाहर सूखे कपड़ों को चबा जाते हैं, कपड़ों को खा जाते हैं। यहाँ तक कि कभी कभी सींग से भी मार के घर के दरवाजे या खड़ी गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। खास करके तो कपड़ों को तो पूरी तरह चबा चबा के नष्ट कर देते हैं। और साथ में घर के सामने में मंदिर के सामने झाड़ों के कितने सारे पत्ते कचड़े फैले हुए हैं, जंगली झाड़ियां भी हो गई, जिसके कारण कुछ न कुछ दुर्घटना होने की संभावनाएं बनी रहती हैं। आप क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कि ये सब साफ सफाई हो। जो आवारा जो मवेशी है, जो या तो इसके मालिक उनको संभाल के रखें या फिर किसी कानूनी हाउस में लोग को रख दें। पार्क की साफ सफाई भी लंबे वक्त से नगर निगम द्वारा नहीं की गई है, जिससे यहाँ पत्तों का ढेर लगा हुआ है। सांप निकलने की घटनाएं भी लगातार सामने आती रहती हैं। इस और निगम के जिम्मेदार अधिकारियों को ध्यान दिए जाने की जरूरत है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन पुलक निषाद के साथ संजय दुबे। छत्तीसगढ़ के 90 विधानसभा के दौरे पर निकले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र के सद्भावना चौक स्थित जानेसार अख्तर के घर पहुंचे, जहां मुस्लिम समाज कब्रिस्तान कमेटी के लोगों ने हार माला और गुलाब के गुलदस्ते भेंट कर उनका स्वागत किया। साथ ही मुस्लिम कमेटी के सदस्यों ने वैशाली नगर क्षेत्र में एक भी मुस्लिम भवन नहीं होने से अवगत कराया। चुनाव के 2 साल पहले जब चुनाव थे विधानसभा के, तो उस समय में माननीय महोदय जी मेरे घर आए थे और उन्होंने हम लोगों की एक बैठक हुई थी। उस बैठक में चर्चा हुई थी कि जानिसार उन्होंने ये कहा था, उनके शब्द थे कि भूपेश को मुख्यमंत्री बनाना है, तो इसके लिए रणनीति बनाना है। तो मैंने बोला था जो आदेश बाबूजी। और 2 साल बाद उनको ये चीज़ याद आया कि मैं जानिसार के घर गया था और हमारी 65+ सरकार बनी और उन्होंने जो है इस गरीब को याद किया। उसके लिए मैं बहुत बहुत उनका शुक्रगुजार हूँ। और उन्होंने खुद फ़ोन किया कि मैं तोर घर खाए बार आना चाहता हूँ। तो एक तो सुदामा के यहाँ कृष्ण जी आ गए, ऐसी टाइप की बात हुई। और दूसरी बात यह है कि आज जो हमारे मुस्लिम समाज को उन्होंने मान सम्मान दिया, उसका मैं आभारी रहूँगा। और मुस्लिम समाज आने वाले समय में जो है हमारी जो सरकार है कांग्रेस की, उनसे ये मांग करेगा कि जितना उनको ज़रूरत है उतना नहीं मिल रहा है तो उनको दिया जाए, चाहे संगठन में हो, चाहे एल्डरमैनों में हो, चाहे सत्ता में हो, चाहे निगम मंडल में हो। तो ये जो उनका अधिकार बनता है, जैसे कि अभी बाबूजी ने बताया, वो अधिकार उनको मिले। इस बात को लेकर जो है मंत्रियों से, सीएम साहब से हम लोग भी जाके मिले। वैशाली नगर निगम में अभी जो एल्डरमैनों की नियुक्ति हुई, उसमें एक भी मुस्लिम उठकर नहीं आया, किसी के लिए मांग भी नहीं की गई। यही तो सोच का मुद्दा है ना, यही तो सोच का मुद्दा है। इस मुद्दे को जो है देखते हुए अब समाज जो है मिलकर जो है काम करेगा और मांगेगा। सद्भावना चौक सुपेला स्थित कांग्रेस नेता जानेसार अख्तर के घर पहुंचने पर प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल के पिता
नंद कुमार बघेल से ग्रैंड एशियन न्यूज की टीम ने खास मुलाकात की। इस दौरान खास मुद्दों पर चर्चा भी की गई। सर्व समाज को एकजुट करने का और जातिवाद भेदभाव दूर करने का संकल्प लिए प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिताश्री नंद कुमार बघेल अख्तर निवास पहुंचे हैं। अख्तर जानिसार अख्तर जो है वो खुद ही एक कर्मठ कार्यकर्ता रहे हुए हैं। आज उनके घर पहुंचकर उन्होंने अपना एक वादा भी पूरा किया है। जो अख्तर साहब ने बताया कि 2 साल पहले उन्होंने एक वादा किया था कि मैं इनके घर आऊँगा, और इसी संदर्भ में आज नंद कुमार बघेल जी आज अख्तर निवास पहुँचे हैं। तो प्रदेश के किन्हीं 2-3 मुद्दों में हम उनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है ग्रैंड एशियन न्यूज़ पर। धन्यवाद। मेरा सवाल है सर, सर्व धर्म को एकजुट करने का, जातिवाद भेदभाव दूर करने का संकल्प ये जो आपने अपनी यात्रा शुरू की है, और सभी सर्व समाज का कैसा प्रतिसाद मिल रहा है, कैसी एकजुटता दिख रही है? हमको बहुत ज़्यादा रिस्पांस मिल रहा है पूरे देश में, और हम वार रूम बनाए हैं, और वार रूम में 11 लाख सरपंचों का हमारे पास फ़ोन नंबर है, और जब हम बाइट देते हैं तो पूरा सरपंचों को पहुंच जाता है और हिंदुस्तान भर फैल जाता है। तो उसी का परिणाम स्वरूप ये हुआ कि राहुल गांधी ने अपने जनेऊ निकाल दिया, और वो हमने कहा सरगुजा में कि राहुल गांधी सतनामी है, माने उनका कोई जात नहीं हो, और सतनामी क्या होता है करके राहुल गांधी पूछे वहाँ, जब उनके पास बैठ गया तो लोग बोले कि जो सबको मानव मानव एक समान बोलते हैं वो सतनामी है, सत्य के रास्ते पर चलाता है वो सतनामी है। तो तब से वो जनेऊ निकाल दिए और पूरा ब्राह्मणों को निकाल दिया, जो उनके सलाहकार ब्राह्मण सलाहकार थे दिल्ली में उसको निकाल दिया, और ऐसे लोगों को निकाला जो बीजेपी से संबंध रखते थे, उन सब लोगों को निकाल दिया और वहाँ शुद्धिकरण किया। तो इसके लिए हम उनका तहे दिल से तारीफ करते हैं कि उन्होंने जो किया वो ठीक किया। सर, प्रदेश जो है कृषि प्रधान रहा है और धान का कटोरा भी कहलाता है। जो केंद्र की नीतियां हैं किसानों को लेकर के, उस संदर्भ में आप कहते हैं जो वर्तमान में? इसमें हमारा ये कहना है कि जितने भाजपा वाले हैं वो नरेंद्र मोदी के रास्ते पर चले हैं, वो ऑल इंडिया उनके लिए बेचने के लिए जगह है, वो बेचें, भूपेश के फर में न जाए। इस बात का हम आंदोलन करेंगे। यदि वो भाजपा में रहते हैं तो उनको कोई अधिकार नहीं है, नरेंद्र मोदी के तरीके से बेचें, तो समझ में आ जाएगा कि वो कहाँ बेचते हैं, दिल्ली में बेचते हैं कि कश्मीर में बेचते हैं, कहाँ बेचते हैं, वो सब समझ में आएगा। प्रदेश की जो सरकार है वो जो भी किसानों को लेकर नीतियां वर्तमान में पारित करने वाली है, उस पर कैसी प्रतिक्रिया है? उसमें ये कि सोनिया गांधी ने सभी कांग्रेस प्रदेशों को कहा है कि एक कॉमन नीति बनाइए, और जो भूपेश ने 1700 रुपये कुंटल के बदले 2500 रुपये कुंटल देने का वादा किया है, और वो देंगे भी, तो ये बड़ा कारोबार रहेगा और सफल रहेगा। अगर बिहार के चुनाव को हम भूपेश की नीति से लड़ते तो बिहार हमारे हाथ में होता। सर, आज आप यहाँ पहुँचे हैं, जैसे सर्व समाज को मिलाने और एकजुट करने का संदेश लिए। आज मुस्लिम समाज के बीच आप हैं, और यहाँ मुस्लिम समाज के कई वरिष्ठ ऐसे हैं, कई अपनी मांगों को लेकर भी आपके पास यहाँ गुहार लगा रहे हैं। उनकी मांगों पे किस तरह खरा उतरेंगे? नहीं, हमारा ये कहना है कि जो मस्जिद है उसे शिक्षा केंद्र बनाइए, और उसके मस्जिदों के विकास के लिए मस्जिद है लेकिन वो शिक्षा केंद्र बने, और शिक्षा केंद्र बनेगा तब हम फाइनेंस करवा सकेंगे, मस्जिद बनाने के लिए नहीं करेंगे, समझिए। अभी विजय बघेल सर ने जो 5 दिन का जो अनशन किया उसको कितना सही मानते हैं? विजय बघेल ने जो अनशन किया वो भूपेश बघेल को डोमिनेट करने के लिए पाटन में किया, और सारे नेता वहाँ थे, और मैं सारे नेताओं को के जो खाते हैं उसको सीज करवाऊंगा, और उसमें धान के जो बिक्री का
उनका सर्टिफिकेट है उसको नहीं होने दूंगा। ये हम आंदोलन करेंगे और ये देखना ये है कि अपने तौर तरीके से बेचते हैं कि भूपेश के तौर तरीके से बेचते हैं। इसलिए इनके पास कोई मुद्दा है नहीं और जो भी मुद्दे हैं वो नरेंद्र मोदी उन मुद्दों को लेकर कभी चुनाव जीत नहीं सकते और इसलिए वो घेरे में आ गए हैं। नरेंद्र मोदी जो कुछ भी किया है वो जन विरोधी है। भारत के लोग उसको हमेशा याद रखेंगे और नरेंद्र मोदी सफल नहीं होगा। और हमने ये तय किया है कि हम 90 के 90 सीट जीतेंगे और इसीलिए 90 सीटों में दौरा कर रहे हैं। इसी तरह से लोकसभा 11 का 11 जीतेंगे और पूरे हिंदुस्तान में हम 540 लोकसभा में राहुल गांधी के पक्ष में दौरा करेंगे और एक समिति गठित करेंगे। सर ग्रैंड एशियन न्यूज़ के माध्यम से प्रदेशवासियों को एकजुटता का एक संदेश दें। जी, हम ये चाहते हैं कि आज तक के हिंदुत्व के नाम पर और दूसरे आधार पर लोगों को बांटा भाजपा ने और उसके लिए हमने गायकवाड़ को इनको संयोजक बनाया। क्यों कि सतनामी समाज हर जगह है और जिसको खड़ा करेंगे, जो सिफारिश करेंगे उसका हम काम करेंगे। मुस्लिमों को भी जो टिकट दिया था, 2 टिकट दिया था, एक अकबर को और दूसरा बदरुद्दीन को। तो अकबर के खिलाफ बहुत शिकायत है और वो जब तक के शिकायत दूर नहीं होगा नेक्स्ट टाइम जीतेंगे नहीं। शिकायत ये वो कभी जाता ही नहीं है, काम ठीक से नहीं किया इसलिए जीता नहीं। तो हमारा ये कहना है कि मुस्लिम कैंडिडेट जो भी आप तय करो वो जनता की समस्या को हल करने के लिए वो तैयार रहे तब ना उसको चुनेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती समय हमको दिया। तो अपनी सर्वधर्म एकता का संदेश लिए ये थे नंद कुमार बघेल जी और उनकी यात्रा आगे भी जारी रहेगी, ऐसा उन्होंने दावा किया है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए पुलक निशात के साथ निशाई। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं, आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज़ के साथ। जयकारा शेरवा दीदा बीएम शाह हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। जी हाँ, शहर के हृदय स्थल शास्त्री नगर में संचालित बीएम शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहाँ 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, कैजुअलिटी, ओटी, आईसीयू, एमआईसीयू, एनआईसीयू, ओपीडी, एक्सरे, सिटी स्कैन, एमआरआई, सोनोग्राफी, डायलिसिस सेवा उपलब्ध, एम्बुलेंस सेवा भी उपलब्ध, साथ ही प्राइवेट वार्ड व जनरल वार्ड उपलब्ध। शहर के प्रख्यात विशेषज्ञों द्वारा उपचार। हॉस्पिटल के विभाग: जनरल फिजिशियन, न्यूरो फिजिशियन, प्रसूति रोग, न्यूरो सर्जन, जनरल सर्जन, चर्म रोग, कान नाक गला, शिशु रोग विशेषज्ञ। साथ ही हॉस्पिटल को 2 भागों में बांटा गया है, कोविड जोन व नॉन कोविड जोन। विशेष देखरेख में कोविड जांच के लिए RT-PCR जांच सुविधा एवं रिपोर्ट 24 घंटे में उपलब्ध। हमारा पता: बीएम शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शास्त्री नगर, भिलाई। मोबाइल नंबर जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पर महिला सशक्तिकरण पर खास प्रोग्राम। जी हां, छत्तीसगढ़ मुस्लिम फ्रंट की जानिब से प्रदेश का दूसरा राज्य स्तरीय मुस्लिम महिला महासम्मेलन और सम्मान समारोह 21 अक्टूबर शनिवार। स्थान: जामा मस्जिद के पीछे, पेरिस हॉल, सेक्टर 6, भिलाई। संपर्क करें 9424113333, 7000342217, 9424101001। आजा आजा जिंदे शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमान के तले। जय हो जय हो। अगर आप करते हैं छुप छुप कर डांस या फिर अकेले छत पर गाते हैं गाना और लगता है आपको कि आपकी प्रतिभा है मंच के काबिल, तो हम देंगे आपको नीला आसमान दुनिया पर छा जाने के लिए।
फिर देर ना करें, छोड़ें अपनी झिझक और तुरंत ग्रैंड एशियन न्यूज के ऑफिस पहुंचकर कराएं अपना रजिस्ट्रेशन। नीचे दिए गए हमारे पते या नंबरों पर संपर्क करें और दिखाएं अपनी प्रतिभा पूरी दुनिया को। जब हम हैं आपके साथ तो डरने की क्या है बात। दर्श टीवीएस शोरूम। हमारे यहाँ टीवीएस कंपनी की सभी BS6 गाड़ियाँ उपलब्ध है। आकर्षक कलर्स में मनमोहक टीवीएस की गाड़ियाँ ग्राहकों की मांगों पर उपलब्ध है। हर वाहनों की खरीदी पर निश्चित उपहार। समय समय पर कैंप लगाकर सर्विस की जाती है। लेबर चार्ज 100% फ्री। दर्श टीवीएस शोरूम में त्योहारी सीजन में आकर्षक उपहार ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। हमारा पता दर्श टीवीएस शोरूम अमन ढाबा के बाजू ग्रैंड एशियन न्यूज कार्यालय के नीचे ग्राउंड फ्लोर, जुनवानी कोहका रोड, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 07882960336। सेल्स हेतु हमें संपर्क करें 7477279780। सर्विस हेतु संपर्क करें 8349279780। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमारे देश के अनगिनत अनसंग हीरोज अपना अपना काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिस विभाग, सफाई कर्मचारी, नगर निगम कर्मचारी, बैंक कर्मचारी, ये सब तो हमारी नजर के सामने हैं, लेकिन कुछ हीरोज ऐसे भी हैं जिनका ख्याल भी हमारे दिमाग में नहीं है। वो है हमारे केबल हीरोज। कोरोना से फाइट करने के लिए आप सब अपने घरों में हैं और आपका और आपके परिवार का मनोरंजन कर रहा है टीवी, इंटरनेट। क्या आप जानते हैं कि आपके घर में टीवी बराबर चलता रहे, आपका पसंदीदा चैनल आप तक लगातार पहुंचता रहे और इंटरनेट में कोई रुकावट ना आए? उसके लिए हजारों केबल ऑपरेटर्स और केबल वर्कर्स 24/7 आपके मनोरंजन के लिए काम कर रहे हैं। सभी केबल कर्मचारियों को सलाम और शत शत नमन। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। शहर के व्यवसायी सुनील अग्रवाल ने बिना हस्ताक्षर वाले पत्र मिलने व उसमें जान से मारने की धमकी की शिकायत सुपेला थाने में दर्ज कराई है। साथ ही मामले की उच्च स्तरीय जांच हेतु रेंज के आईजी व जिले के एसपी को भी लिखित शिकायत दर्ज कराई है। गौरतलब है कि मिली जानकारी के अनुसार नेहरू नगर पूर्व निवासी सुनील अग्रवाल ने दुर्ग के व्यवसायी विजय अग्रवाल के खिलाफ सुपेला थाने में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में बताया गया है कि कुछ दिन पूर्व वे शहर से जब बाहर गए हुए थे, ऐसे में उनकी अनुपस्थिति में विजय अग्रवाल के ड्राइवर ने वॉचमैन को लिफाफा धमकी भरे पत्र का दिया। ये कहना है कारोबारी सुनील अग्रवाल का। विजय अग्रवाल की गाड़ी का ड्राइवर हमारे वॉचमैन को जो घर के बाहर खड़ा था उसको लिफाफा छोड़ के गया है और उस लिफाफे में धमकी लिखी हुई है कि हम समझ जाएं और हमारे को वो कुछ भी नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि उसकी पुलिस वालों से और नेताओं से बहुत अच्छी गहरी दोस्ती है। क्या चाहते हैं इस मामले में? शिकायत आपने कहाँ की है? हमने शिकायत सुपेला थाने में की है और उसकी कॉपी आईजी और एसपी को भी और डीजी को भी भेजी है। इससे पहले भी हम 2-3 शिकायतें कर चुके हैं जिस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अभी जैसे मामला आपकी जान से जुड़ा हुआ है और धमकी भरा है, तो क्या चाहते हैं इस मामले में? हम ये चाहते हैं कि उसमें पुलिस उचित कार्रवाई करे। जिस तरह से जब भी विजय अग्रवाल को झूठी शिकायत करता है तो फौरन एफआईआर दर्ज हो जाती है और उसकी पूरी जांच होती है, उसी तरह से हमारी शिकायत पर भी फौरन पूरी जांच हो और एफआईआर हो। वहीं दूसरी ओर कारोबारी विजय अग्रवाल ने मामले में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए किसी भी प्रकार का पत्र लिखने से साफ इनकार किया। मैंने उनको इस तरह का कोई लेटर नहीं लिखा है, सबसे पहली बात। और अगर मेरे कोई लेटर मैंने भेजा है, साइन किया है, वो मुझे प्रूफ करके बताएं। मेरे खिलाफ उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट की है, पुलिस जांच करेगी, दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा। इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं कहना है। जहाँ तक
मेरे परिवार का मामला है। मेरे परिवार में, उनके परिवार में कोर्ट में झगड़े चल रहे हैं। उनके खिलाफ चार्ज फ्रेम हो चुका है, हाई कोर्ट में चार्ज फ्रेम हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट में बात गई है। इसलिए अभी इसके अलावा मुझे और कुछ कहने का मतलब बनता भी नहीं। उन्होंने कहा है कि आपका ड्राइवर, जिसको वो जानते हैं, वो उनके वॉचमैन को लिफाफा देकर के गया। तो मुझे दिखाएं मेरे साइन का, अगर कोई लेटर मेरे ड्राइवर ने दिया है या मैंने भेजा है तो मुझे प्रूफ करके दिखाएं। बहरहाल सुपेला थाने में मामले की शिकायत दर्ज कराई गई है। वहीं इस तरह धमकी भरा पत्र मिलने की जांच पुलिस द्वारा की जा रही है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए पुलक निषाद के साथ शाहीन खान की रिपोर्ट। नगर पालिका परिषद जामुल की अध्यक्षा सरोजनी चंद्राकर की छवि खराब करने का मामला सामने आया है, जिसमें एक ऑडियो को आधार बनाया गया है। पालिका अध्यक्षा ने पूरे प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए मामले की उच्च स्तर पर जांच करवाने की बात कही है। 4 महीने पुराने बिल्डिंग परमिशन को लेकर जामुल नगर पालिका अध्यक्ष सरोजनी चंद्राकर की साफ सुथरी छवि को धूमिल करने का मामला सामने आया है, जिसमें कथित रूप से एक ऑडियो का सहारा लेकर पालिका अध्यक्ष सरोजनी चंद्राकर की कार्यप्रणाली पर दोषारोपण किया गया है। इस पूरे प्रकरण में अगर देखा जाए तो सरोजनी चंद्राकर को बदनाम करने की सोची समझी साजिश सामने आई है, जिसके माध्यम से एक ऑडियो बनाया गया है। पर वही जिसे आधार बनाकर जिस माध्यम से ये ऑडियो बनाया गया है, उसने सरोजनी चंद्राकर के पक्ष में पूरी बातें रखी है। पालिका अध्यक्ष सरोजनी चंद्राकर ने इस प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कराने और दोषी के खिलाफ कार्रवाई करने की बातें कही है। ईश्वर उपाध्याय जो कि कांग्रेस का धरना प्रदर्शन किया था, वो भी भवन अनुज्ञा जो राशि निर्धारित राशि था वही पुलिस साहू ने दिया था, क्योंकि बीच में भवन अनुज्ञा इन्हीं लोगों के कारण बंद होता था। एसडीएम कलेक्टर को हर हमेशा ये लोग आवेदन देते थे कि अवैध प्लाटिंग में अवैध निर्माण कर रहे हैं, अवैध परमिशन दे रहे हैं। तो जब इतना जनहित ऐसी था तो फिर क्यों गया कलेक्टर के पास, क्यों गया कलेक्टर के पास, क्यों आवेदन दिया? इसको तो बहुत गरीब लोगों का मसीहा बना है, तो मसीहा जब है तो फिर आवेदन नहीं लगाने चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी छोटे प्लाटों की रजिस्ट्री सरकार बनने के बाद शुरू किया था। तो सरासर ये आरोप लगा रहा है, जो ऑडियो चालू किया है उसमें मैं नहीं होने के कारण, परमिशन ना होने के कारण मैं इनका पैसा भी वापस कर दी। लेकिन बदनाम करना है, छवि को धूमिल करना है और भ्रष्टाचारी का हमेशा बात करता है, तो भ्रष्टाचारी साबित करे ना। मैं जो बिल्डिंग परमिशन का पैसा ली हूँ, किस बात का पैसा ली हूँ, उसका कितना चार्ज है, जिस प्लाट में वो परमिशन लेना चाहे उसका कितना चार्ज है वो तो बताए, छानबीन कर ले, उसके बाद आरोप लगाए ना। किसी के ऊपर आरोप लगाना आसान है, लेकिन वो कहाँ तक वो सही है। मैं तो इसको खुद ही जांच करूंगी, जांच करवाऊंगी और जो मेरे से बन पड़ेगा इसकी कार्रवाई तो मैं जरूर करवाऊंगी। ये तो सार्वजनिक आपको भी पता चल गया कि ये खुद ही ना परमिशन वो बोल रहा है, उसके बाद परमिशन खुद कराऊंगा बोल रहा है। और वो शिकायत करता ये बता रहा है कि मैं ऑडियो क्लिप मेरे पास है, कैसे चला गया, तो मतलब चोरी भी किया है, दूसरे पर इल्जाम लगा, कैसे गया ऑडियो क्लिप, और धमकाने वाली बात बोल रहा है। मैं क्यों उसको धमकाने वाली बात बोलूंगी और क्यों मैं धमकाने वाले जाऊँ? चैनल वाला पत्रकार है, ये है, वो गया है, भाई सभी को बदनाम करे, प्रिंट मीडिया को बदनाम करे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को बदनाम करे। भाई सब गलत है, तुम ही एक तो सही हो, एक खुद ही सही बता रहे, बाकी सब गलत बता रहे हैं, है ना। सब भ्रष्टाचार में हम लोग लिप्त हैं। जोगी कांग्रेस के लोग बहुत अच्छे हैं, आज दिख रहे हैं जोगी कांग्रेस का मरवाही में क्या जाति प्रमाण पत्र में क्या किया था उसको। भाई ये किसी से छुपा नहीं है। मैडम अभी मान लीजिए आपकी छवि खराब की जाए, किस तरीके की कार्रवाई की जाएगी क्या उसको इसके खिलाफ? सबसे पहले तो मैं वो जितना परमिशन उसका था चार्ज उसको मैं निकलवाती हूँ, क्योंकि उसकी फाइल रखी हुई है, चार्ज निकलवाती हूँ। उसके बाद जो 23,000 रुपया दिया है, जो कह रहा है कि इसने घूस ली है मैडम करके, तो उसका चार्ज कितना बनता है वो मैं सार्वजनिक करूंगी। उसके बाद जो कार्रवाई बनता है मानहानि का, जो भी इसको लगता है कि मैं मेरे ऊपर मानहानि कर दे, मेरे ऊपर FIR कर दे, तो ठीक है, जांच में जो सामने आ जाए हो जाए, चाहे मेरे ऊपर FIR आए या उसके ऊपर हो, जो सच रहेगा वो सबके सामने आएगा। इस पूरे प्रकरण की जानकारी ऑडियो में सामने आए पूरनचंद साहू ने न्यूज टीम को दी है। तो 23,000 रुपये दिया था मैं।
और मैडम क्या काम नहीं करवा पाई, तो उससे क्या है मेरे को पैसा वापस कर दिया। मेरे को मैडम से ना कोई आपत्ति नहीं है, ना किसी से आपत्ति नहीं। मेन बात है कि मैं अभी जब मैं काम अभी सेमो साफ करूँगा बोले थे, उसके बाद लोग ये भी ना मना कर दिए। तो उसके बाद ना मेरे को ना ईश्वर उपाध्याय से मुलाकात करके उन्होंने मेरे को बोले कि आपका परमिशन का काम मैं करवा दूंगा। ये है तो वही है कि मेरे को किसी से आपत्ति नहीं है भाई। इतने दिन से मैं 8-9 महीने से 10 महीने से घूम रहा हूँ, काम नहीं हो रहा, पैसा भी दिए फिर भी नहीं हुआ, क्या मतलब है? गरीब आदमी परेशान करना बस है। अच्छा, मान लीजिए अगर पैसा नहीं मिलता तब विवाद होता है, ऐसा है? नहीं, वैसा भी ऐसा सोच के कभी नहीं चलता हूँ मैं। पैसा तो ऐसा है कि व्यवहार को खराब करता है, मगर मैं वैसा व्यवहार खराब करने के लिए नहीं सोचता किसी का। मगर मैं तो अपना ऑडियो में मोबाइल में था, मगर कैसे कोई वो मैं उससे पता ही नहीं मेरे को। अच्छा, मतलब इसमें विवाद वाली कोई बात नहीं है? नहीं, विवाद वाली कोई बात ही नहीं है। मैडम से कोई शिकायत नहीं है? मैडम से कोई शिकायत नहीं है। गौरतलब है कि नगर पालिका परिषद जामुल की अध्यक्षा सरोजनी चंद्राकर की कार्यप्रणाली से क्षेत्र के लोग काफी संतुष्ट हैं। पूरे वार्ड में उनके द्वारा अनेकों विकास कार्य जहां करवाए गए हैं, इनकी लोकप्रियता कुछ लोगों को हजम नहीं हो पा रही है, जिसके फलस्वरूप इस तरह के दुष्प्रचार कर पालिका अध्यक्ष सरोजनी चंद्राकर की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। बहरहाल मामला जांच का विषय बना हुआ है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए जवाहर चौहान के साथ शाहीन खान की रिपोर्ट। भिलाई 3 थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गनियारी में एक अधेड़ ने अपने ही बेटे की हत्या कर डाली। मृतक कोमल चंद चौहान जो कि घर पर ही रहता था, जिसके कारण पिता और पुत्र में अक्सर विवाद होता रहता था। वहीं घटना की रात मृतक अपने कमरे में सोया हुआ था, तभी उसके पिता ने सब्बल और हथौड़े से सिर पर वार कर दिया, जिससे मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई। वारदात के बाद आरोपी घर पर ही था। परिजनों व पड़ोसियों ने इसकी सूचना भिलाई 3 थाना को दी। मौके पर पहुंची भिलाई 3 पुलिस ने शव का पंचनामा कार्रवाई कर घटना में प्रयुक्त सब्बल और हथौड़े को जब्त कर आरोपी बसंत कुमार चौहान को हिरासत में लेकर पूछताछ करनी प्रारंभ कर दी है। इस पूरे मामले की जानकारी भिलाई 3 थाना प्रभारी विनय सिंह बघेल ने दी है। जी, थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गनियारी से दूरभाष से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति है कोमल चंद्र चौहान, उसके पिताजी का नाम है बसंत चौहान, उसकी मृत्यु हो गई है। जो मर्ग इंटीमेशन लेते हुए मर्ग जांच पर रवाना हुआ और यहाँ पे मर्ग जांच पे पाया गया कि प्रथम दृष्टया यह पाया गया कि उसके पिता बसंत जंगेल बार बार की लड़ाई झगड़े से, पारिवारिक विवाद से परेशान होकर आज सुबह करीबन 4:30 से 5 बजे के बीच में घन से, सबल से और डंडे से पीटकर उसकी हत्या कर दी। अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया जाएगा। जिला पंचायत के सभागार कक्ष में सोमवार को विभिन्न विषयों पर चर्चा कर कार्यों की समीक्षा की गई। जिला पंचायत के सभा कक्ष में जिला पंचायत दुर्ग की सामान्य सभा की बैठक सोमवार को आयोजित की गई है, जिसमें सभा में दिए गए एजेंडों पर चर्चा की गई। गौरतलब है कि कोरोना काल के चलते विभागीय कार्यों पर कार्य व समीक्षाएं काफी दिनों तक नहीं हो पाई थी, जिसके चलते आज कृषि विभाग अंतर्गत, पशुपालन विभाग, स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत, श्रम विभाग अंतर्गत सहित अन्य विषयों पर कार्यों की समीक्षा व कार्यों के बारे में जिला पंचायत सदस्य व मौजूद अधिकारियों ने विस्तृत जानकारी साझा किया। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ एस आलोक, जिला पंचायत अध्यक्ष शालिनी रिवेंद्र यादव व उपाध्यक्ष अशोक साहू सहित जिला पंचायत सदस्य व विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। रिटायर्ड कर्मचारियों की वर्षों पुरानी जमीन पर रिसाली आरआई द्वारा शासकीय दस्तावेज का गलत उपयोग कर असामाजिक तत्वों को संरक्षण देने की शिकायत लेकर दुर्ग कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा गया। रिसाली स्थित सरस्वती कुंज में पूर्व दिशा पर आवासीय प्लॉट स्थित है, जिसे करीब 60 से 65 लोगों द्वारा 25 वर्षों पूर्व लिया गया है, जिसका प्रमाणीकरण व सीमांकन के सभी दस्तावेज इन लोगों के पास उपलब्ध होने के बाद भी कुछ असामाजिक लोगों द्वारा दबाव पूर्वक प्लॉट में कब्जा किए जाने की शिकायत की गई है। गौरतलब है कि रिसाली निगम क्षेत्र के आरआई के खिलाफ सरकारी दस्तावेज पर गलत दिशा निर्देश देकर अन्य को संरक्षण देने की कोशिश लगातार की जा रही थी,
जिसको लेकर सभी पीड़ित रिटायर्ड कर्मचारी अपनी वर्षों पुराने प्लॉट की सुरक्षा व अन्य किसी के हाथों न जाने देने की गुहार लगाने सोमवार को दुर्ग कलेक्ट्रेट डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे के नाम ज्ञापन सौंपने पहुंचे। इसी संदर्भ में न्यूज टीम को अपनी प्रतिक्रिया देते पीड़ित रिटायर्ड कर्मचारी ने इस तरह की बातें कही। 25 साल से जो हम लोग का प्लॉटिंग है उस पर वो 770/2 को 300 कर रहे हैं। पहले जबकि 770/2 का सीमांकन हो चुका है और अब बोलते हैं कि इसमें 3 है, आपका 2 पीछे खसकेगा। पीछे वाले कहाँ जाएंगे? पीछे पूरा प्लॉटिंग हुआ है और बोलते हैं पीछे एडजस्ट करेंगे। पीछे कुछ जब प्लॉटिंग हुआ है तो कहाँ डालेंगे उसको? तो हम लोग का सीमांकन 2013 में हो चुका है। अभी उसी जगह का सीमांकन दोबारा करके बोलते हैं कि ये जगह आपका नहीं है, आपको पीछे दिखा सकना। 60-70 लोगों का प्लाट है जिसे RI BR साहू द्वारा प्रमाणीकरण सीमांकन सबका कर दिया गया था। उसके बावजूद किसी दत्ता नामक व्यक्ति का प्लाट नहीं मिल रहा है। तो कुछ लोगों को लेके वो उग्रवादी तत्वों को लेके सर वो समझिए कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। इसमें RI भी मिला हुआ है। बोलता है कि दत्ता का प्लाट 3 है, वो नहर में कट गया है, उसको हम लोग एडजस्ट करेंगे। इस तरह RI जो है बराबर परेशान कर रहा है हम लोगों को। हमारे कब्जे में सब घुसने की कोशिश कर रहा है। कितने लोग हैं आप लोग? लगभग 60-65 लोग हैं सर वहाँ पे। जिस तरह से सरस्वती कुंज स्थित प्लॉट को हथियाने की कोशिश की जा रही है, जिसमें पीड़ितों ने सेक्टर 5 निवासी लेलिन कौशिक के नाम शिकायत की है। अब देखना होगा कि इस मामले में जिलाधीश महोदय किस तरह की कार्रवाई कर पीड़ितों को राहत प्रदान करते हैं। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशिया न्यूज के साथ। जयकारा शेरवाली दा भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, फ्री वाईफाई इंटरनेट, न्यू एलिवेटर, ट्रेवल असिस्टेंट, सेफ डिपॉजिट वॉल्स एंड गोडाउन, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46 टी मार्केट अपना केसरी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 9892215251 और 8966981590। कोविड-19 के इस दौर में आपके लिए आपकी प्रतिभा दिखाने का सुनहरा अवसर है। जी हाँ, ग्रैंड एशिया न्यूज के माध्यम से आपका सबके दिलों तक पहुंचने का सुनहरा अवसर है एक्सप्रेस योर टैलेंट। अगर आप में नृत्य गायन की प्रतिभा है और आप जमाने को दिखाना चाहते हैं कि आप में वो गुण है जो सबसे अलग है, तो तुरंत संपर्क करें। ग्रैंड एशियन न्यूज कार्यालय, 2nd फ्लोर, अमन ढाबा के बाजू, जुनवानी रोड। नियम एवं शर्तें लागू। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब भिलाई 3 चरोदा में भी। हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे इमरजेंसी ICU, NICU, PICU, एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध।
साथ ही ओटी, लेबर रूम, पैथोलॉजी, ओपीडी, एंड्रोस्कोपी, ब्रायोस्कोपी, एक्सरे, इको टीएमटी, कैजुअलिटी, साथ ही सर्व सुविधा युक्त प्राइवेट वार्ड उपलब्ध है। जनरल वार्ड, सोनोग्राफी व वेंटिलेटर उपलब्ध। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारा पता IDBI बैंक के सामने, नॉर्थ वसुंधरा नगर, भिलाई 3 चरौदा। फोन नंबर 7772988811, 7772988822। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। नगर निगम और महिला बाल विकास विभाग की संयुक्त टीम कोरोना की रोकथाम को लेकर डोर टू डोर सर्वे कर रही है। टीम द्वारा कोरोना के संक्रमण को रोकने 8 दिनों में 83,319 घरों का सर्वे किया गया, जिसमें सर्दी, खांसी और बुखार वाले 605 मरीज चिन्हित किए गए। सर्वे के दौरान 605 लोगों में कोरोना से संबंधित लक्षण पाए जाने पर स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से 572 लोगों का RAG टेस्ट किया गया। जांच में 72 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। फिलहाल टीम का सर्वे जारी है। बकाया भुगतान को लेकर पिछले 15 दिनों से नगर निगम के ठेकेदारों द्वारा निगम मुख्यालय में प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी के तहत सोमवार को ठेकेदारों ने गांधीगिरी का परिचय देते हुए निगम अधिकारियों को गुलाब का फूल भेंट कर जल्द भुगतान करने का आग्रह किया। नगर निगम क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों से जुड़े निगम के ठेकेदारों का भुगतान लंबे वक्त बाद भी निगम प्रशासन द्वारा नहीं किया गया है, जिससे परेशान ठेकेदारों ने प्रदर्शन करने का निर्णय लिया और वे पिछले 15 दिनों से प्रदर्शनरत हैं। इसी कड़ी में सोमवार को ठेकेदारों ने निगम मुख्यालय के अंदर अपने कक्षों में बैठे निगम अधिकारियों को गुलाब के फूल भेंट किए और भुगतान न होने से हो रही परेशानियों से अवगत कराते हुए बकाया भुगतान करने की मांग की। ठेकेदार संघ के प्रतिनिधियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। हड़ताल को 15 दिन हो गए। आज हम लोगों ने निर्णय लिया कि हम सब पूरे नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारियों को गांधीगिरी के माध्यम से अपनी मांग रखेंगे। हम सारे अधिकारियों से मिले और उन्होंने सबसे हमने बोला सर कि दिवाली से पहले हमारे भुगतान बाबत कुछ करिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा आर्थिक परेशानी से ठेकेदार जूझ रहा है। इसके बाबत हम लोगों ने SE साहब, ई साहब और आयुक्त महोदय से चर्चा की। उन्होंने अभी सार्थक कोई भी जवाब हमें नहीं दिया है। अब जैसे ही जवाब मिलता है उसके बारे में हम लोग आपको बताएंगे, लेकिन आज भी आंदोलन वैसे ही चल रहा है। आज तक कोई भी प्रतिनिधि नगर निगम का हमसे मिलने नहीं आया, न उसने हमें तारीख बताई। नगर निगम का हमारे विषय को लेके किसी भी तरीके की कोई भी प्रतिक्रिया अभी तक तो हम लोग को ऐसा कोई महसूस नहीं होता है कि ये हमारे धरने को लेके या हमारे भुगतान को लेके मतलब किसी भी टाइप का ये जिम्मेदार है। ये बोलते हैं शासन से पैसा आएगा तो मैं दूंगा, और शासन के तरफ कोई ना कोई चिट्ठी बढ़ाया गया ना कुछ बढ़ाया गया। आज 20 दिन बाद दिवाली का त्यौहार है। हर दिन जिससे माल सप्लाई हम लोग लिए हैं, चाहे वो ईटा वाला हो, गिट्टी वाला, गिट्टी वाला हो, लेबर पेमेंट का हो, वो दरवाजे पे सवेरे आके खड़ा हो जाता है। उसको हम लोग 2 दिन 3 दिन आगे करके डेट बढ़ाते हैं। और बहुत सारी परेशानी ठेकेदारों की, 2 साल से भुगतान नहीं हुआ तो बैंक का भी ब्याज है उसकी। और मैं आपके माध्यम से कमिश्नर साहब से पूछना चाहता हूँ कि आखिर डेट बताने में दिक्कत क्या है। आपके द्वारा 15 दिन पहले कहा गया था कि संचय निधि से भुगतान के लिए हम लोग मांग किए हैं, और जहाँ तक हम लोग पता किए हैं ऐसा कोई संचय निधि से आज तक कोई मांग किया ही नहीं गया है। आज EO साहब का स्पष्ट कहना था मेरे द्वारा कोई लेटर संचय निधि से भुगतान के लिए नहीं भेजा गया, और वही सफाई का हर महीना संचय निधि के माध्यम से भुगतान होता है। तो दोहरा नीति क्यों अपनाया जा रहा है? भुगतान नहीं होने की स्थिति में आप लोगों द्वारा आंदोलन जारी रखा जाएगा। हम लोग आज गुलाब का फूल दिए हैं, कल परसों होगा नगाड़ा बजाएंगे। हमारे द्वारा लाल गुलाब का फूल का वो किया गया है, जो कि एक शांति के परिचायक के रूप में दिया गया है। यदि इसके बावजूद नगर निगम अपने आप की नींद को नहीं खोलता है तो हमारे द्वारा सभी ठेकेदार एकत्रित होकर सभी अधिकारियों को एक पेन और एक रजिस्टर दिया जाएगा
ताकि उनको याद रहेगा कि ये हमारे ठेकेदारों के द्वारा दिया गया है और इसी कलम पे साइन करने के उपरांत हमको भुगतान करना है करके। हमारे द्वारा ये कहना है कि हमें भुगतान क्यों नहीं दिया जा रहा है। आज वर्तमान में सभी ठेकेदारों की हालत काफ़ी दयनीय हो गई है। सप्लायर पैसा मांग रहे हैं, आखिर ठेकेदार जाएगा कहाँ से, पैसा लाएगा कहाँ से। बैंक वाला ओडी देना बंद करती है। मान लो आपकी सीमा 50 लाख रुपये है तो हमारे द्वारा 50 लाख रुपये लेके उसका निगम के अंदर में विकास कार्य करवाया गया। अब आगामी हमको कार्य करना है तो उसके लिए हम पैसा कहाँ से लाए। जब तक हमको शासन से पैसा प्राप्त नहीं होगा, जब तक हमारे द्वारा कार्य नहीं किया जा सकता। तो हमारा ये विनती है नगर निगम प्रशासक से कि दिवाली के पूर्व हमारा जो रुका हुआ भुगतान है उसका भुगतान कर दीजिए। हमारे द्वारा उसके बाद धरना स्थगित कर दिया जाए। बहरहाल ठेकेदारों का विभिन्न माध्यमों से प्रदर्शन जारी है। देखना होगा भुगतान की इनकी मांग कब तक पूरी हो पाती है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन पुलक निषाद के साथ संजय दुबे। रैगिंग के नाम पर छात्र से मारपीट, पैसा वसूली व लोक लवाद को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर छात्र की हत्या होने की शिकायत को लेकर दुर्ग जिला दिव्यांगन समाज द्वारा आरोपी छात्रों व मेडिकल कॉलेज प्रबंधन के विरुद्ध हत्या का अपराध पंजीबद्ध किए जाने की मांग को लेकर दुर्ग कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। राहौद नगर पंचायत व जांजगीर चांपा निवासी छात्र भागवत देवांगन जो जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में एमडी ऑर्थोपेडिक का छात्र था और वह मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में रहता था, जिसे कॉलेज के ही छात्रों द्वारा रैगिंग के द्वारा लगातार प्रताड़ित व पैसों की डिमांड भी की जा रही थी। साथ ही लोकल वाद के चलते कई बार शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित भी किया गया था। इसी के चलते छात्र के आत्महत्या कर लेने की जानकारी कॉलेज के हॉस्टल से मिली, जिस पर परिवार व देवांगन समाज के लोगों द्वारा इसे आत्महत्या नहीं हत्या किए जाने को लेकर दोषी छात्राओं व कॉलेज प्रबंधन के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध करने की मांग सोमवार को कलेक्ट्रेट पहुंच प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इसी संदर्भ में समाज के अध्यक्ष ने अपनी प्रतिक्रिया न्यूज टीम को दी। हमारे दिव्यांगन समाज के डॉक्टर भागवत देवांगन जो राहौद जिला जांजगीर चांपा के निवासी है, वो सुभाष चंद्र मेडिकल कॉलेज जबलपुर में अध्ययनरत था, पीजी कोर्स कर रहा था। उनके जो साथी जो सीनियर लड़के थे उनको घर में जानकारी देता था कि मेरे को ये लोग रैगिंग कर रहे हैं और ये ओबीसी के नाम से और जातिगत रूप से और छत्तीसगढ़ से आके यहाँ के अध्ययन कर रहे करके मुझे बहुत शारीरिक मानसिक प्रताड़ना कर रहे हैं। अचानक एक दिन फोन आया उनके पेरेंट्स को कि लड़का का बहुत सीरियस है, आप लोग आइए करके। जब गए तो लड़का खत्म हो चुका था और ये बताया कि आत्महत्या कर लिया है, लेकिन तब तक उनकी बॉडी को यदि आत्महत्या किया होता हैंगिंग करके तो उनकी बॉडी रखे होते कि रखे नहीं थे। हम लोग की मांग यही है कि वो लोग हत्या कर दी और हत्या करके उसको आत्महत्या का रूप दे रहे हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो और जो आरोपी हों उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई हो। इसलिए हम लोगों ने कलेक्टर महोदय को महामहिम राज्यपाल के नाम से और माननीय मुख्यमंत्री के नाम से हम लोगों ने ज्ञापन दिया हुआ है ताकि छत्तीसगढ़ शासन भी इस पर संज्ञान ले और उचित कार्रवाई करे। जिस तरह कॉलेज छात्र मृतक भागवत देवांगन ने आत्महत्या की है, ये तो जांच का विषय है ही। अब देखना यह होगा कि मध्य प्रदेश सरकार व जबलपुर पुलिस इस मामले में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के समक्ष मामले की जानकारी मिलने के बाद किस तरह की कार्रवाई करती है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। वार्ड 40 पुरैना जय हिंद चौक स्थित दुर्गा माता के मंदिर में जन कल्याण और कोरोना की रोकथाम को लेकर खीलों के बिस्तर में लेटकर माता से प्रार्थना की जा रही है। इन्हें देखने और कामना पूरी होने को लेकर मंदिर में माता के भक्तों का तांता लगा हुआ है। दुर्गा माता के परम भक्त और वार्ड 40 पुरैना जय हिंद चौक स्थित माता के मंदिर के पुजारी जगदेव देवांगन की अगाध श्रद्धा मंदिर में देखने को मिल रही है। जगदेव देवांगन कोरोना महामारी को समाप्त करने और जन कल्याण का उद्देश्य लिए खीलों के बिस्तर में लेटकर माता से प्रार्थना कर रहे हैं। इन्हें देखने और इनकी कामनाओं को पूरा करने मंदिर में माता के भक्तों का तांता लगा हुआ है। साथ ही निरंतर पूजा पाठ भी जारी है। पुजारी जगदेव देवांगन ने अपनी प्रतिक्रिया दी। मैं सन 2014 से 2016 तक लगातार बैठा 9 दिन 9 रात मेले के अंदर में था मंदिर बनाने के लिए। मंदिर बनी है, उसके बाद जन कल्याण के लिए 2015-2016 में जन कल्याण के लिए किया। अभी इस कोरोना महामारी को देखते हुए सारे देश के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे सभी भक्तजनों के लिए ये कठिन तपस्या कर रहा हूँ। मैं सभी को
यही बोलना चाहता हूँ कि सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए इस कोरोना महामारी को भगाने के लिए जहाँ हैं वहीं से हमें आशीर्वाद दें और बन सके तो अपना बहुमूल्य समय निकाल करके यहाँ आ करके हमें आशीर्वाद दें। मंदिर परिसर में मौजूद चरोदा के कांग्रेस नेता नजरुल इस्लाम और एक अन्य ने पुजारी की भक्ति की शक्ति को लेकर जानकारी दी। आज जय हिंद चौक पुरैना में तपस्वी जगदेव देवांगन जी के द्वारा आज नवरात्रि के पावन मौके पर उनके द्वारा जो देश भर में कई महीनों से महामारी कोरोना महामारी फैली हुई है, इस महामारी को इस देश से पूरा ख़त्म करने के लिए जो है यह हजारों नुकीले खिलों में यह तपस्या कर रहे हैं। माता रानी का इनके ऊपर आशीर्वाद है, तभी एक जगदेव देवांगन जी तपस्वी ये जो है माता रानी के आशीर्वाद से आज कोरोना महामारी को ख़त्म करने के लिए यह तपस्या कर रहे हैं। कंटिन्यू यह 24 घंटे इसी नुकीले खिले के ऊपर जो है तपस्या करेंगे। आम जनता जो इस जगह पे मौजूद नहीं हो पाए हैं उन सभी से मैं बस यही निवेदन करूंगा कि तपस्वी जगदेव देवांगन जी के अपना साधुवाद दें, आशीर्वाद दें कि वो जो जिस मुहिम को लेकर, जिस उद्देश्य को लेकर माता रानी के आशीर्वाद से यह जो यहाँ पे तपस्या कर रहे हैं वह सफल हो और माता रानी का आशीर्वाद हमेशा इनके ऊपर इसी तरीके से बना रहे। यही जो है मैं यहाँ की आम जनता से आशा मांगूंगी। 2014 से 2016 के बीच में 9 दिन 9 रात तपस्या किए थे, जिनके लिए वो 18 दिन पहले से खाना पीना छोड़ दिए थे और जन कल्याण के लिए और इस वर्ष कोरोना महामारी को जड़ से नष्ट करने के लिए एवं जन कल्याण के लिए वो तपस्या किया जा रहा है। पिताजी का अब उनको बोले हैं लेकिन उनके ऊपर माता ने आशीर्वाद है, उनको मना भी किया लेकिन वो नहीं माने, नहीं मेरे को तपस्या करना है और जन कल्याण के लिए कोरोना महामारी को जड़ से नष्ट करने के लिए वो तपस्या की है। गौरतलब है कि इसके पूर्व 2014 में जगदेव देवांगन ने स्वयं को गर्दन तक 9 दिनों दिन और रात जमीन में गाड़ रखा था। बहरहाल माता के प्रति इनकी अगाध श्रद्धा क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन पुलक निषाद के साथ संजय दुबे। छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड के तत्वावधान में रिसाली बस्ती में महिलाओं को जूट से विभिन्न उत्पाद बनाने प्रशिक्षण दिया गया, जिसका लाभ बड़ी संख्या में महिलाओं द्वारा उठाया गया। महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने ग्राम उद्योग विभाग, छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड द्वारा निरंतर विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाता रहा है। इसी कड़ी में जूट शिल्प प्रशिक्षण केंद्र रिसाली में प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया, जिसमें रिसाली बस्ती की अनेक महिलाएं शामिल हुई। प्रशिक्षणकर्ताओं द्वारा महिलाओं को जूट से विभिन्न उत्पाद बनाने प्रशिक्षित किया गया, साथ ही उत्पादों के विक्रय आदि सहित अन्य जानकारियां दी गयी। इस अवसर पर एल्डरमैन प्रेमचंद साहू विशेष रूप से उपस्थित थे। नमस्कार, आज हम पहुंचे हैं रिसाली के क्षेत्र में, जहां पे आप देख पा रहे हैं महिलाएं अपनी स्वरोजगार का साधन बनाने के लिए यहाँ पे जूट का इस्तेमाल करके अनेक चीज़ों का, जैसे पैरदान हो गया, टोकरी हो गया और भी अनेक उपयोगी चीज़ें रस्सी से वो बना रहे हैं और अपने रोजगार को आयाम देने के लिए उपयुक्त हैं। इसी प्रकार दिए का निर्माण चल रहा है, जैसे माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन भूपेश बघेल का एक आह्वान है, हर घर एक गोबर प्राकृतिक का रूप है और प्रकृति को बनाए रखना हमें हमारा परम कर्तव्य है। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी का कल्पना है इस बार हम सभी छत्तीसगढ़ वासी गोबर के दिए जलाएं और पर्यावरण को स्वच्छ बनाएं। जैसे कि आप अभी देखे हैं, रुक्मणी चतुर्वेदी जी से मिले हैं, उन्होंने यहाँ पे प्रशिक्षण दे रहे हैं काफ़ी महिलाओं को, करीब यहाँ पे 100 महिलाओं को निरंतर प्रतिदिन प्रशिक्षण दे रही हैं और कहीं ना कहीं उनका योगदान इन महिलाओं के प्रति स्नेह और लगातार वो चाहती हैं कि हर एक महिलाएं अपने स्वरोजगार दे लोगों को और रोजगार के लिए एक अच्छा उपयुक्त साधन बनाने का प्रयास कर रही हैं। उनका दिशा निर्देशन लगातार जारी है और ये जो प्रशिक्षण है आप देख पा रहे हैं छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प कला बोर्ड के तहत ये प्रशिक्षण दे रहे हैं। इसमें 3 माह का लगातार प्रशिक्षण है। इसमें से सर्टिफिकेट भी देंगे और प्रमाण पत्र के साथ साथ उनको 1500 रुपया भी देंगे। साथ ही उनको एक प्रशिक्षण के लिए कहीं पे भी वो प्रशिक्षण भी दे सकते हैं। जो छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड के माध्यम से प्रशिक्षण का शुभारंभ 17 तारीख को हुआ है
और इसमें क्या है कि 20 महिलाएं यहाँ पे रोज आती हैं सीखने के लिए। 3 माह का है ये, तीनों माह में रेगुलर आती हैं सीखने के लिए और इसमें छात्रवृत्ति भी मिलता है। इसमें फ्री में निःशुल्क में सिखाते भी हैं और हर महीना छात्रवृत्ति 1500 पैसा भी मिलता है। सीखने के बाद महिलाएं अपना स्वयं का रोजगार स्टार्ट करना चाहती है और अपना जो है इसमें सीखने का उद्देश्य ये है कि हमको काम मिल जाए, महिलाओं को काम देना है, महिला सीख करके उसको काम मिल जाए, ये हमारा उद्देश्य है। और जैसे कि मुख्यमंत्री योजना से छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री योजना के माध्यम से दिया बनाना, जैसे गोबर का दिया भी बनाना स्टार्ट हो गया है, महिलाएं बना रही है। कम से कम यहाँ पे 250 महिला आकर के ट्रेनिंग लेंगी अभी और सीखे बनाएंगी भी। और ये है कि जैसे कुछ स्किल अलग है, पेंटिंग भी सिखाते हैं, गोबर का दिया भी सिखा रहे हैं और लगातार महिलाओं को रोजगार मिलना चाहिए। बहरहाल विकास बोर्ड का यह प्रयास सराहनीय है। यहाँ से प्रशिक्षित अनेकों महिलाएं आज स्वयं का रोजगार संचालित कर रही हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन पुलक निषाद के साथ संजय दुबे। इसी के साथ ही हम आपसे लेंगे इजाजत, पर जाते जाते हमेशा की तरह एक बार फिर दर्शकों से अपील करना चाहेंगे कि कोरोना संक्रमण का दौर अभी भी जारी है। ज्यादातर घर पर रहें और सुरक्षित रहें। नमस्कार।